दोस्तों, जैसा कि आप ये हॉरर स्टोरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसी दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई कहानी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आदिल लाहौर का एक नौजवान था जिसे हॉरर वीडियोस और छानबीन का शौक था। उसने चिनार कोट के बारे में यूट्यूब पर एक वीडियो देखी और तहैया किया कि वो खुद जाकर इस गांव के राज देखेगा। इसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर वो जिद्दी था। भाई, डरने की बात नहीं, लोग कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। वो कैमरा, लाइट्स, पावर बैंक और एक जीप लेकर गांव की तरफ रवाना हुआ। गांव में दाखिला, गांव के दरवाजे पर एक शिकस्ता लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, चिनार कोट, खुदा के वास्ते मगरिब के बाद बाहर न निकले। आदिल हंसा, यार ड्रामेबाज लोग हैं। गांव में दाखिल होते ही उसे अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। न बच्चे खेल रहे थे, न खवातीन बाहर थीं, न कहीं जानवरों की आवाज, सिर्फ खामोशी। और दूर कहीं हवा में बजती हुई किसी टूटे हुए लोहे की जंजीर की आवाज। गांव के बुजुर्ग से मुलाकात। अचानक एक बूढ़ा शख्स सामने आया, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर घनी दाढ़ी। बेटा, यहां रात ठहरने की हिम्मत न करना, वापस चले जाओ। हम में से कोई भी मगरिब के बाद बाहर नहीं रहता। आदिल ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, मैं यहां वीडियो बनाने आया हूं, मैं रात ठहरूंगा। बूढ़े ने सिर्फ एक जुमला कहा, फिर याद रखना, तुम्हारा नाम कब्र के कुत्बे पर लिखा ना गया तो हैरान ना होना। एक सस्ती पहल। आवाजें मगरिब हुई तो पूरा गांव बंद हो गया। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, चूल्हे बुझे हुए। आदिल ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले एक हल्की सी सीटी की आवाज आई, फिर इसी के तेज भागने की आवाज, जैसे नंगे पांव कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। वो बाहर निकला और लाइट जलाई। कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे के माइक में कुछ रिकॉर्ड हुआ। कौन आया है, क्यों आया है? आदिल ने वो आवाज सुनी, मगर उसे लगा शायद कैमरे में कोई तकनीकी नॉइज है। दूसरी रात, दरख्तों की सरगोशी। अगली रात आदिल ने गांव के किनारे मौजूद 20 साल पुराना बरगद का दरख्त फिल्म करना चाहा। करीब गया तो इसे महसूस हुआ कि दरख्त के तने के पीछे कोई साया खड़ा है। उसने लाइट मारी, कुछ नजर नहीं आया, मगर हुआ में अचानक कानों के करीब किसी के सरगोशी की आवाज आई, यहां कौन है, वापस जा, सूरज निकलने से पहले। आदिल के जिस्म में कपकपी दौड़ गई, मगर अब वो डर के बजाय सच जानने के जुनून में था। तीसरी रात, सच सामने आया। इस रात वो गांव के कब्रिस्तान गया और वहां एक ढीला सा कुत्बा देखा जिस पर बोसीदा अल्फाज लिखे थे। ये वो नहीं थे, मगर उन जैसा कोई आ गया था। इसी लम्हे उसे पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था, मगर एक भयानक हंसी हर सिमत से गूंजने लगी। और फिर पहली बार वो जान पाया, चिनार कोट में इंसान नहीं मरते, उनकी शक्लें जिन्नात अपना लेते हैं। यानी जो मरता है वो लापता नहीं होता, वो बस बदल जाता है। आखिरी मंजर, आदिल अगली सुबह गांव से निकलने की कोशिश करने लगा। गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर बंद, फिर स्टार्ट, फिर बंद। उसने पीछे देखा, गांव के सारे घरों की खिड़कियों में आंखें झांक रही थीं, और हर खिड़की से एक ही सरगोशी आ रही थी, अब तो हमारा है, हम सबकी तरह, रह जा। उसकी मोबाइल वीडियो की आखिरी रिकॉर्डिंग में ये मंजर महफूज है। कैमरा गिरता है, जमीन दिखती है, कदमों की आवाज, आदिल की चीख, फिर कैमरा आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो जाता है। आदिल कभी लाहौर वापस नहीं पहुंचा, सिर्फ उसकी जीप खाली हालत में सड़क किनारे मिली। और आज भी यूट्यूब पर उसकी आखिरी वीडियो अपलोड है, जिसके कमेंट्स में एक ही जुमला अक्सर लिखा जाता है। इस वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में एक चेहरा नजर आता है, मगर कैमरा किसी इंसान पर नहीं था,